हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब के बारे में। दोस्तों जितनी भी सिविल इंजीनियर्स हैं वो जॉब के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि हमें इस कंपनी में जॉब चाहिए, मतलब एमएनसी कंपनी में जॉब चाहिए तो वहां पर नहीं मिल पा रही है, कोई बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, बड़ा डेजिग्नेशन चाहिए, तो उनमें दोस्तों आपको जॉब नहीं मिल पाती है। और क्या कारण रह जाते हैं कि आपको ये जॉब्स नहीं मिल पाती है। आपके रिज्यूम में अगर कोई दिक्कत है तो वो क्या दिक्कत है, आप कौन से प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे हैं और आप कौन सी फील्ड में अपनी जॉब को सर्च कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखती है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए और हमें कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और हमारे से क्या क्या चीजें मिस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जॉब नहीं लग पाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सारी चीजों को कि किस वजह से हमारी जॉब नहीं लग पाती है। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो अपनी एक फील्ड डिसाइड कीजिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। आपको प्लानिंग में जाना है, क्यूएस में जाना है, बिलिंग में जाना है, टेंडरिंग में जाना है, रोड हाईवेज में जाना है, ब्रिजेस में जाना है, आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाना है। तो उस बेसिस पे आप लोग तैयारी कीजिए। बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हमारी एप्लीकेशन ही देख लीजिए, उसमें आप लोगों को बहुत से अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं दोस्तों स्टार्टिंग से, सुपरवाइजर से, साइट इंजीनियर से, तो उनमें क्या क्या कमी रह जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक रिज्यूम तैयार करना है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो। तो रिज्यूम दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरीके से तैयार करना है जो कि अट्रैक्टिव लगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिज्यूम है, इसमें जो भी सिविल इंजीनियर है उसको अपनी फोटो जरूर लगानी है। फोटो लगाने से दोस्तों रिज्यूम थोड़ा आपका प्रोफेशनल लगता है, इस वजह से आप लोगों को फोटो अपने रिज्यूम में ऐड करनी है। इसके बाद दोस्तों सारी डिग्रीज वगैरह जो भी हैं वो तो आपके पास सब होगी और जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब आप लोग वहां पर लिख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करना चाहेगी तो आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज की वजह से ही आपको सिलेक्ट करना चाहेगी, मतलब कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वही आपकी चेक होगी। तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का आपका कॉलम है वो आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देना है। जो जो चीजें आपको आती हैं, जिसमें आप परफेक्ट हैं, वो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, क्वांटिटी सर्विंग है, आपका बीओक्यू प्रिपरेशन है, बिलिंग ऑफ प्रोजेक्ट है, कॉस्ट एनालिसिस कंट्रोल है, बारबेंडिंग शेड्यूल है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ड्राइंग एनालिसिस है, आपका क्रिएटिंग 3D एलिवेशन इंटीरियर डिजाइनिंग है। मतलब जो चीजें आपको आती हैं तो वो आप सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिख सकते हैं। अगर आप मानिए कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लोगों ने MS वर्ड सीखा होगा, उसमें MS एक्सेल आता है, आपका पावर पॉइंट आता है, आपका PPT प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि शॉर्ट टर्म के बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आप अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर की क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर अगर आपको जो भी आते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपने की है, जो भी आपने, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी आपने काम किया है, कुछ ना कुछ तो आपने काम किया ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने बीटेक की और आप खाली बैठ के, डिप्लोमा किया खाली बैठ के, तो आपने अगर प्रिपरेशन भी की है किसी चीज की तो वो भी आप लोग रिज्यूम में डाल सकते हैं, क्योंकि रिज्यूम ही पहली चीज होती है किसी भी HR के लिए। रिज्यूम के बेसिस पे ही आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपका रिज्यूम ठीक नहीं है तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। अब आते हैं दोस्तों जॉब हम कहाँ पर ढूंढ सकते हैं और कैसे ढूंढ सकते हैं, तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो आपका लिंक्डइन है। लिंक्डइन पूरा सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको जॉब्स का सेक्शन दिख जाएगा और जॉब्स के सेक्शन में जाकर आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसकी जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार पढ़ लेनी है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए इस कंपनी में अगर आप लगते हैं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठानी पड़ेगी। तो जो भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेनी है, तभी जाकर आपको वहां पर अप्लाई करना है। ऐसा ना हो आप लैंड सर्वेइंग के लिए गए हैं और आपने किसी और कंपनी में अप्लाई कर दिया तो उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है और ये चीज देख लेनी है कि मुझे क्या क्या चीजें नहीं आती है, तो उसको आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैनेजर की भी जॉब निकली हुई है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम यही चीज देखनी है कि इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या रहने वाली है। तो अगर आप ये सारे काम कर सकते हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई के सेक्शन में जाकर जो भी अपनी मेल ID वगैरह है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप कंपनी के पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई बीच में कंसल्टेंसी काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिंक्डइन से आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे आपको हमेशा एक्टिव रहना है। जैसे आप अदर सोशल मीडिया चलाते हैं वैसे ही आप लोग
लिंक्डइन भी चलाइए, इस पे नई नई जॉब्स के बारे में पता चलता है, नई नई इनोवेशंस के बारे में पता चलता है। जो आप रील स्क्रॉल करते रहते हैं वही रील्स आप यहाँ पर भी स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे जॉब की नोटिफिकेशन मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका प्रोफेशनल्स का एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए ही मिलेगी और यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे आपने रिज्यूम पूरा कंप्लीट किया है वैसे ही आप लोग यहाँ पर प्रोफाइल को कंप्लीट करके रखिए। अब आते हैं दोस्तों तीसरी चीज की तरफ कि लिंक्डइन के अलावा हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो जॉब को अप्लाई करने के लिए हमारे पास naukri.com की भी एक साइट होती है, जैसे आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में जॉब्स मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग में है, प्लानिंग इंजीनियरिंग में है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप किसी भी जॉब पर सर्च मारकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लानिंग इंजीनियरिंग की जॉब निकली हुई है तो इसको आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ AI के थ्रू कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो वो आप यहाँ पर जवाब देके ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक फीचर और आता है, जब भी आप इसकी कोई प्रोफाइल बनाते हैं तब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 84% कंप्लीट है। तो इसमें अगर आप अपनी एक वीडियो भी ऐड कर देंगे, मतलब कि जैसे इंट्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे गया, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो वहां पर अपलोड की हुई है, जैसे आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप पहला राउंड देते हैं, अपना माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ काम किया है, मैंने इतने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, मुझे ये सारी चीजें आती हैं। तो उसकी एक वीडियो बनाकर आप लोग यहाँ पर डाल भी सकते हैं। इससे होगा क्या, जो भी आपकी प्रोफाइल में जाएगा तो वो वीडियो चलाकर देख सकता है कि इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, नॉन फ्रेशर है, इसको 4 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो सारी चीजें आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इससे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी और अगर आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो वो वीडियो उस तक भी पहुंचेगी। तो जो बहुत बार मिसकम्युनिकेशन हो जाती है उससे भी हम लोग बच सकते हैं। तो वो वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है। एक तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब भी आप कोई जॉब में अप्लाई करते हैं तो उसका GD जरूर पढ़िएगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो उसमें अगर मान लीजिए आपने अप्लाई किया है, उसमें अगर मांगा है कि एक्सेल आना चाहिए, आपको SAP आना चाहिए, प्लानिंग आना चाहिए, तो वो चीजें आप एक बार प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आपका रिज्यूम यहाँ पर तैयार हो गया अच्छे से, आपका प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है और naukri.com पर भी आपने वीडियो बनाकर डाल दिया तो आपका जो 100% प्रोफाइल थी वो भी अप्रूव हो गई है। इसके बाद आपको बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस आपको आने लगेंगे, मेल्स भी आएंगे। तो आपको जिस कंपनी में अप्लाई करना है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और जॉब इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ गई होगी कि अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब स्विच करनी है, बदलनी है, किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और हमारे Reinforce चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।